तो दोस्तों, रोज़ की तरह हम लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन रविवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। और चतुर्दशी तिथि दोस्तों आज देर रात 3:22 तक रहेगी और 7 अप्रैल को महाशिवरात्रि व्रत भी किया जाता है दोस्तों। और 10:16 तक ब्रह्म योग रहेगा दोस्तों। और 12:04 से 12:53 तक ब्रह्म योग का संयोग है। अमृतकाल 5:40 से 7:05 तक। अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों 11:59 से 12:47 तक। इस दौरान हम अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को रविवार को कर सकते हैं। आज के दिन राहु काल 5:06 से 6:41 तक और सूर्योदय आज 6:04 और सूर्यास्त 6:43। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का सूक्ष्म विधान है। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों रविवार भगवान सूर्यदेव और विष्णु भगवान का दिन माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे श्रेष्ठ बार मानते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य प्रकाश का द्योतक होता है। सूर्य हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे जीवन में संचरित करते हैं। सूर्यदेव को प्रकाश का पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज के रूप में सूर्यदेव की आराधना की जाती है और प्रकाश पुंज में ही तो दोस्तों रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। रविवार का व्रत रखने से शारीरिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और असीम सुखों की प्राप्ति करना सूर्यदेव की उपासना से अनेक प्रकार के असीम सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी जातक के जीवन में सूर्य अगर उच्च ग्रह में बैठे रहते हैं तो जातक जो है राजयोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजयोग की प्राप्ति करता है। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार का विधान है कि दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में चमत्कार होता है। अगर हम सूर्यदेव को रोज़ अर्घ्य दें, खास तौर से तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए सूर्य भगवान की पूजा पाठ में। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है और सूर्यदेव को फूल है, रोली है, अक्षत है, मिश्री है अर्पित करना अच्छा माना गया है। जीवन में ज्योति और शुभ कार्यों के लक्षण होते हैं। रविवार को खास तौर से दोस्तों पश्चिम दिशाशूल माना गया है और इस दिन पान खाकर अपना मुंह, पान शुभ माना जाता है तो खाकर जो है अपने घर से हमें शुभ कार्यों की तरफ जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का और विधान है। शुभ कार्य माना जाता है। रविवार व्रत के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक खाने से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। अगर हम रविवार का व्रत करते हैं तो नमक से हमें परहेज करना पड़ता है और लाल फूल, रोली, सिंदूर, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवान सूर्यदेव की उपासना करना और सूर्याय नमः का जाप करना उत्तम स्वास्थ्य के साथ मान, सम्मान व यश की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। दोस्तों 12 रविवार का व्रत रखने से
और बिना नमक के सेवन करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सूर्य की चमक आती है। हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। हम नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। रविवार को दोस्तों खासतौर से आभूषण है, औषधि है, अनाज है और प्रशासन से संबंधित सामान है और सोना है, चांदी है, तांबे की खरीद और बिक्री शुभ माने गए। और रविवार के दिन भगवान रामचंद्र जी ने प्रार्थना करने का, रामचंद्र ने भी भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की थी। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 18 कमल के पुष्पों से माँ दुर्गा की उपासना की थी, शक्ति के संचार के लिए। जब रावण किसी तरह से युद्ध में रावण को पराजित नहीं कर पा रहे थे, तब परेशान हो गए थे, तब उन्होंने देवी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए तो जब 17 फूल उन्होंने चढ़ा दिए तो 18वां जब फूल चढ़ाया तब देवी दुर्गा प्रकट हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने शक्ति प्रदान की। और दूसरे भाव में दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्यदेव की उपासना जब रावण बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करने के लिए रावण और रामचंद्र जी में युद्ध चल रहा था, तो रावण जितने सिर रामचंद्र जी बार बार उसके उतारते थे, सिर अलग होते थे धड़ से और वह सिर फिर जुड़ जाते थे, क्योंकि रावण ने 10 सिरों की बलि दे करके भगवान शिव की आराधना करके अपार शक्ति का संचार अपने अंतःकरण में किया था। इसीलिए उसकी नाभि में अमृत था। और तब उस समय भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया हुई तो भगवान रामचंद्र जी व्यथित हो गए, बहुत दुखी हो गए। आखिर क्या कारण है कि रावण की मृत्यु नहीं हो रही है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सूर्यदेव की आराधना की और उसी आराधना के परिणाम स्वरूप भगवान सूर्य ने उनको तेज दिया, तेज प्रदान हुआ, प्रकट हुआ उनको। उसी तेज के कारण विभीषण ने जो है अंततोगत्वा रावण की नाभि में अमृत की बात बताई, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार शक्ति का संचार हुआ और उन्हें अग्निबाण मार करके रावण जब किसी प्रकार से सोच रहा था कि मेरी मृत्यु कोई नहीं कर सकता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको अंत करके इस संसार को अन्याय रूपी बीजों या अन्याय रूपी माया का जाल जो संसार में फैला था उसको न्याय रूपी मार्ग प्रदान करके अनेक प्रकार के साधु हैं, संत हैं जो जंगलों में निवास करते थे, साधना में लीन थे, उनका कल्याण किया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतार लिया। इसी अवतार के परिणाम स्वरूप धर्म की रक्षा हुई और अधर्म हमेशा के लिए इस संसार के लिए अंत हो गया। तो आज जो है रामचरितमानस में अरण्यकांड का प्रसंग चल रहा है और अरण्यकांड के प्रसंग के में दोस्तों जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे थे, तब विचरण के दौरान प्रकृति की छटा देख करके सबरी के आश्रम से वो आगे बढ़े। वो अपने जीवन पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे। और कल के प्रसंग में दोस्तों हमने पढ़ा था कि यही प्रसंग
की व्याख्या थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों को देख करके और कामदेव और रति को की शोभा को भी प्रकृति की छटा के सामने कुछ नहीं समझ रहे हैं और उनको बार बार जानकी माता की याद आती है और प्रकृति को वह बार बार कोसते हैं। अपने भावों को मधुर है, मधु है, फूल हैं, फल हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, खग है, मृग हैं, अनेक प्रकार की जंगली आभा को देख करके, छटा को देख करके, प्रकृति की देख करके तब लक्ष्मण से अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हैं। मानव रूप में अवतीर्ण होकर के मानव लीला करते हैं। वही लीला जो मानव जीवन में तभी वह कहते हैं कि कभी भी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब सीता जी का हरण हो गया था तो स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपनी नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार इन बातों को कहा। कल के प्रसंग में बोलो दोस्तों, विरह के रूप में उन्होंने कहा था, विरह विकल बलहीन मोही, विरह विकल बलहीन मोही, जान सु निपट अकेल। विरह विकल बलहीन मोही, जान सु निपट अकेल, शहीद विपिन मधुकरौ, खग मदन कीन बल में। यानी मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन और भंवरों की, पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। इस प्रकार का विरह व्यथा का वर्णन करें। कल के ही प्रसंग में कल उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यह भी कहा, देख गयों भ्राता सहित तास दूत सुनी बात। देख गयों भ्राता सहित तास दूत सुनी बात, डेरा कीनहु मनहु तबौ, कटुक हटै की मन जात। कटुक हटै की मन जात। यानी जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना रोक कर डेला डाल दिया। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत में। तब अनेक प्रकार के विशाल वृक्षों को, लताओं को उलझे हुए देख करके और नाना प्रकार के तंबू हैं, अपने ताने हुए तंबू, जैसे जब पेड़ों में लताएं ऐसे लिपट जाती हैं तो वह तंबू जैसी लगती हैं। केला है, ताड़ है और ये प्रकृति की छटा के सौंदर्य के रूप हैं। इन्हें देखकर वहीं उनका मन अत्यंत मोहित होता है और वह सीता जी का स्मरण करते हैं। तब वह कहते हैं, विविध भांत फूले तरुणाना, विविध भांत फूले तरुणाना, बानेत बने बहु भाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाई, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाई, जन भट बिलग बिलग होई छाई। यानी अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं और मानो अलग अलग जो वर्दी वह धारण किए हुए हैं, इस प्रकार का उनको एहसास हो रहा है। और अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं, जैसे मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर जो है एक प्रकार की छावनी में जैसे वीर जो सैनिक होते हैं वो उनकी जैसी आभा उनको महसूस हो रही है। अनेक प्रकार के कोयल कूद रही है। कोयल सरस्वती की वाणी के समान होती है। हाथी हैं, चिंगाड़े हैं, वन की छटाका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। मोर हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, जो भी वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु और पक्षी हैं, उनका तीतर है, बटेर हैं, तो सब उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की भावनाओं का सृजन कर रहे हैं। भौरों की गुंजार, भेरी और शहनाई, शीतल मंद हवा और सुगंधित हवा उनके हृदय को छू रही है और ऐसा लग रहा है कि चतुरंगिनी सेना जो है
कामदेव सबको चुनौती दे रहा है। जैसे कामदेव का स्वरूप इतना सुंदर, रति और कामदेव सौंदर्य में सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कि प्रकृति की छटा ऐसी हो रही है, प्रकृति को देख करके वह सीता जी के विरह का वर्णन करते हैं। तब वह कहते हैं लक्ष्मण देखत काम अनिका, लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिनके जगु पीरा लीका, एक परम बल नारी, एक परम बल नारी, तेते उबर सुबट सोई भारी। यानी हे लक्ष्मण, जिसे अपने भाई से कहते हैं बार बार कि कामदेव को इस सेना को देखकर, ऐसी छवि को प्रकृति की देखकर धीर बने रहते हैं, कामदेव की भी नहीं चलती है, और जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। कामदेव एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, और उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। कामदेव की छवि के आगे जो बच जाता है वही इस सृष्टि का सबसे, यही भाव जो है प्रकृति में उनको दिख रहे हैं। तब कहते हैं तात तीन अति प्रबल खलो, जब उनके अंतःकरण में क्रोध, लोभ और मोह, इन भावों का संचार होता है, वह भाव मन में उनके विचरते हैं, तब कहते हैं तात तीन अति प्रबल खलो, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मनो, मुनि विज्ञान धाम मनो करें निमिष। तब वह कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे भ्राता, हे अनुज, काम है, क्रोध है और लोभ है, ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट है। ये जिस आत्मा में बह जाते हैं वह आत्मा दुष्टता पर आसीन हो जाती है, वह आत्मा जो है दुखी हो जाती है, वह आत्मा कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती है। और विज्ञान के धाम मुनियों, जो मुनि लोग हैं, अनेक प्रकार के साधक हैं, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में मग्न हैं, कि मनु को भी वह पल भर में शुद्ध कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही नारद जी को भगवान ने जो है बंदर का रूप बना दिया। नारद जी जो है काम भावना में उनकी इंद्रियां विचलित हो गई। तब भगवान ने देखा कि नारद जी इस प्रकार से भक्ति भाव में और ज्ञान के भंडार हैं, तो उन्होंने परमात्मा से कहा कि मेरे स्वरूप को ऐसा बना दो कि मैं सुंदर स्त्री से शादी कर लूँ और जो मेरे को अच्छी लगे। तो परमात्मा ने उनको बंदर का स्वरूप दे दिया, क्योंकि हम भगवान की भक्ति के आगे किसी प्रकार का छल कपट नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की आस्था रखते हैं, और दूसरी तरफ से अगर अनुचित कार्य करते हैं, तो परमात्मा हमको दंड देते हैं। क्योंकि हम लोगों को इस प्रकार के ज्ञान के प्रचार प्रसार करते हुए वास्तविक रूप से अपना मन जो है विचलित करके परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, और हम भगवान के प्रति छल कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र ने भी कहा, मुझे छल कपट कभी भी नहीं भाता है, छल कपट मोहि हृदय न भावा। तो तब वह लक्ष्मण, तब जब नारद जी ने जान लिया, उनको पता हो गया, तब भगवान ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा में जो है और जब उनका अवतार हुआ, तब नारद जी को पता लगा मैं ज्ञान रूपी अंधकार में चला गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो गई थी, और मैं काम रूप में अपनी इंद्रियों को मैंने विचलित कर दिया था, उसी का दंड मुझे मिला है। तो इस प्रकार दोस्तों, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, जब भगवान प्रकृति की छटा को देखते हैं, कामदेव और रति को देखते हैं,
सीता जी की खोज में पूरा वन विचरण करते हैं, अनेक प्रकार की लताओं से पूछते हैं, चर और अचर सभी प्रकार के लोगों से पूछते हैं, अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं, तब उनके मन में ज्ञान आता है। उसी ज्ञान को वह आज तक भी समाज को बिखेरने का काम तुलसीदास ने किया है। मुनि विज्ञान धाम मनो करें निमिष मोहि। तब कि विज्ञान के धाम मुनियों, जो मुनि लोग हैं, अनेक प्रकार के मुनि ऐसे हुए जो अपनी साधना में लीन होते हुए भी काम भावना में अभिशप्त हो गए। अंततो गत्वा उनको उसका श्राप भी मिला, और जो परमात्मा का ध्यान लगा हमेशा अपने अंतःकरण में मन वचन और कर्म से करते रहे, उनको मोक्ष की प्राप्ति। तो क्षण भर में भी अगर हम अपने इंद्रियों को विचलित कर दें तो साधु संत जो है, जो मुनि हैं, ऋषि हैं, हजारों सालों से भगवान की आराधना में लिप्त हैं, कभी कभी इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि वो भी इन तीन चीज़ों को अगर प्राप्त करते हैं, तीन चीज़ों में से कोई सी एक को भी अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वही उनके जीवन को हमेशा जो उन्होंने अपनी लाज बचाई है, अपना ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को वह खो देते हैं। तो लोभ के इच्छा दम्भ बलो, लोभ के इच्छा दम्भ बलो, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बलो, क्रोध के परुष वचन बलो, मुनिवर कहीं विचार। तब दूसरी बात वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लोभ को इच्छा, अगर लोभ होता है आदमी के मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, महत्वाकांक्षाएं पैदा होती हैं, और अपने अस्तित्व को बढ़ाने का अनेक प्रकार के सुख भोगों में वह व्यथित हो जाता है, सुख भोगों में लिप्त हो जाता है। और दंभ अभिमान का घमंड हो जाता है। काम को केवल स्त्री का बल माना गया है। अगर काम हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में पैदा होता है, तो वह जो है हमारे जीवन का बल के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। क्रोध से कठोर वचनों को बल मिलता है। हम गलत बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं, धृष्ट बोलते हैं, अपनी वाणी का गलत प्रयोग, अनुचित प्रयोग करते हैं, तो हमारे क्रोध का कारण है। तो श्रेष्ठ मुनि विचार का जो नीति हमारी है, मर्यादा है, वो श्रेष्ठ मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने इस बात का अध्ययन अपने जीवन में किया है, प्रयोगात्मक रूप से जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, तो वह लोग इस नीति की बात को कहते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन आदर्श पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के माध्यम से कही। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो संतुलित जीवन इसीलिए कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन संतुलित जीवन यात्रा थी उनकी। वह जब अयोध्या से वन की तरफ प्रस्थान किए माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, तब उन्होंने अपने अंतःकरण में ही सोचा कि संतुलित जीवन की यात्रा अब शुरू की जाए, और उसी से हमारे जीवन के भाव पैदा होंगे, और मानव लीला करके किस प्रकार से हम लोगों को चेतना दे सकते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो संतुलित जीवन की यात्रा को उन्होंने सर्वोपरि बताया। जब हम जीवन यात्रा को संतुलित आकार देंगे, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन को दुख और सुख, चुनौतियों, कठिनाइयों, अनेक प्रकार की विषमताओं में भी अपने को संतुलित रखने का प्रयास किया, तभी हमारे जीवन में सांप्रदायिकता होती है। यानी और महत्वाकांक्षा होंगी। जब हमारा जीवन यानी संतुलित होगा, तो हमारे मन में कभी भी सांप्रदायिकता का संचार नहीं होगा, और महत्वाकांक्षा, अपेक्षाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं हमारे जीवन में नहीं पनपेंगी। तो न अमीर गरीब का भेद हमारे अंतःकरण में, न हम अमीर का भेद करेंगे, न हमारे लिए समभाव, सब सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। इस प्रकार की भावना हमारे अंतःकरण में आएगी,
अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। तो इस प्रकार के भाव जब हमारे अंतःकरण में आते हैं तो अमीर गरीब का भेद हमारे अंतर में नहीं रहेगा। जब हमारा जीवन यात्रा संतुलित होगी और ऊंच नीच का भाव हमारे अंतःकरण में कभी भी नहीं पनपेगा और न गला घोंट प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर होगी जो आज के युग में जिसका वर्चस्व है, और अंधविश्वास नहीं होगा और न अर्थ है और शून्य परंपराएं होंगी। क्यों न हम दोस्तों जीवन के इस क्रम को जारी रखने के लिए जीवन के कल्पनाओं को साकार करें। इस प्रकार के भावों को जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतर्मन में थी, तो इन भावों को हमको साकार रूप में अपनाने की आवश्यकता है। आध्यात्म के क्षेत्र में अकेले जीने की बात आत्मविश्वास का एक सार्थक प्रयत्न है दोस्तों, क्योंकि शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहता है कि व्यक्ति अकेला जन्मता है, अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। ये पूरा संसार जानता है। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। माया है लोभ मोह क्रोध। सुख दुख भी स्वयं द्वारा अपने कृत कर्मों से पैदा होते हैं। फलों की प्राप्ति भी उसी से होती है। हम संतुलित जीवन दर्शन का सामना रखकर अपने जीवन को कृतार्थ करने में अधिक सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऐसी ही सोच से विकसित करते हुए हम एक नई जीवन की यात्रा का मार्ग चुन सकते हैं, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने आदर्शता और मर्यादा और शिष्टाचार के साथ किसी प्रकार के अभिमान दंभ लोभ क्रोध मोह को त्याग कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो ऐसे ही सोच करके हम अपने मन को विकसित करते हुए नए जीवन की यात्रा शुरू करें और नए पद चिन्ह बनाते हुए जीवन के सार्थक मुकाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें। दोस्तों, हम जो कहते हैं वही सत्य है और तू जो कहता है वह सत्य नहीं है। यानी मैं जो कहता हूँ वह सत्य है, तुम जो कहते हो वह सत्य है, वह सत्य नहीं है। तो आग्रह की इस वृत्ति को हमको छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने छोटे से छोटे प्राणी से को अपने गले लगाकर अनेक प्रकार के वृत्तांतों को, रचनाओं का, लीलाओं को इस संसार में करके अपने जीवन को धन्य किया। तो भगवान महावीर ने भी दोस्तों अनेकानेक दर्शन हमारे जीवन में उन्होंने भी कराए हैं और हम सब आग्रह और अहम को हल्का करके सह यात्रा करेंगे, वही जीवन अधिक सुखद और सार्थक होगा। हमारी जीवन यात्रा की जो सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है वह है प्रतिस्पर्धा की होड़ में न दौड़े, गलत प्रतिस्पर्धा की होड़ में न चले। सत्संग है, सानिध्य है, परमात्मा का भजन है, अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ना है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। लेकिन वह लोभ क्रोध और मोह से विरक्त हो। तो स्वयं की भूलों की ईमानदारी से स्वीकार करें। जो हम गलती करते हैं अपना निरीक्षण खुद करें और अपने में बदलाव लाएं, समाधान खोजने में शक्ति लगाएं। हर व्यक्ति नया सोच करे और नई राहें तलाशे और साथियों की आलोचना न करे। जो उन्नति कर रहा है, सही मार्ग पर चल रहा है, उसकी आलोचना में बाधक, उसके मार्ग में बाधक न बने। तो अकेले में गलती का एहसास करें, अपने अंतःकरण में से पूछें और सकारात्मक सोच
का जादू अपने अंतःकरण से, अपने भीतर के ईश्वर को जगाएं और इसीलिए मंगल भावनाओं की को अपने अंदर, अपने अंतःकरण में संचित करें। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सई जी जपत पुरानी दीन दयाल बिरसुम्बारी हरहु नाथ मन संकट भारी मौसम दीनन दीन हितो तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मुनि हरहु विषम भव मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पति श्याम अदित दुति उदित उदयगिरी मंच बरो रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज बनो हर्षे लोचन मुद मंगलमयी संत समाजू जिमिजा जंगम तीरथ राजू गरल सुधा जिपु करे मिताई गोपर सिंधु सिलाई उमा दारजो सुटकी नाही सबे न चावे तुम राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न रोष पातक। तो इस प्रकार के भावों से दोस्तों हमारी जो सही सोच है एवं सघन शक्ति है और योजनाबद्ध होकर हम लक्ष्य की प्राप्ति, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों का उन्होंने सही ढंग से जिस प्रकार से प्रयोग किया उन्हीं भावों को हमको आगे दर्शाना चाहिए, अपने चिंतन को बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप में दोस्तों जीवन का विकास और संतुलित जीवन की यात्रा की कल्पना हमें मूर्त रूप दे सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल का जब वनवास लिया, उनको कुछ भी पता नहीं चला कि वनवास कब आया और कब गया। जब कभी कभी हम ऐसे रहते हैं दोस्तों, अगर हम दिन भर अपने कर्मों में जुटे रहते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं, अपनी घरेलू कार्य भी करें, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं या कोई सरकारी कार्य कर रहे हैं, कोई अपने ऑफिस में कर रहा है, कोई स्कूल का कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर वह तन मन धन से अनपेक्षित महत्वाकांक्षाओं को न सोचते अपने कार्य में निरंतर जुटा रहता है लोक कल्याण के लिए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा समय कब आया कब चला गया। यही आदर्शता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र में हमेशा के लिए जो इस त्रेता से लेके दोस्तों अभी तक कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो प्रथम चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का लोग जिस प्रकार से चिंतन करते हैं, आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को लोग मन वचन और कर्म से मानते हैं, जिनके ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा होती है, वो इस संसार में सुख और शांति के भाव को संचार करके अपनी जीवन यात्रा को संतुलित बना करके प्रशस्त अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं और इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों कल का प्रसंग इस प्रकार से, तो आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी को इस प्रकार से अपनी बात कहते हैं और प्रकृति की छटा का वर्णन करते हैं। अरण्य कांड में दोस्तों प्रसंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अब जो है जब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कभी पीछे देखने का प्रयास नहीं किया, अपने पथ को, अपने मंतव्य को, अपने चिंतन को हमेशा आगे बढ़ने का भाव प्राप्त की। इसीलिए उन्होंने इस संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन दृढ़ाई। यानी शिवजी पार्वती से कहते हैं ऐसे क्षण में, क्या कहते हैं, हे पार्वती गुणातीत सचराचर स्वामी, यानी श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी हैं, सबके मनोभावों को जानते हैं और कामिन के दीनता दिखाई धीरन की मन विरद लड़ाई।
और सबके अंतर मन की जानने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, उन्होंने कामी लोगों को, जो काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उसके माया जाल में फंसे रहते हैं, उनकी बेबसी को दिखलाया। और जो धीर लोग हैं, विवेकी लोग हैं, विद्या बुद्धि और विवेक का जिनके अंतःकरण में वास है, पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। कामी लोगों को उन्होंने बेबसी दिखलाई, और जो धीर बुद्धि के थे, विवेकी थे, ज्ञान और बुद्धि से कार्य करते थे, उनको उन्होंने वैराग्य को उनका दृढ़ निश्चय और परमात्मा की भक्ति की तरफ आसीन लीन कराया। क्रोध मनोज लोह मद माया, छूट ही सकल राम की राया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला। जा पर होय सो नट अनुकूल, सो नट अनुकूल। यानी क्रोध मनोज लोभ मद माया। क्रोध है, काम है, लोभ है, मद है और माया है। ये सभी छूट ही सकल राम की दया, ये सभी श्री राम की दया से छूट जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद, शिरोमणि, धीर स्वभाव के और सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र का जिस पर आशीर्वाद हो जाता है, वह क्रोध है, काम है, लोभ है, मद है, माया है, इन सब से विरक्त होकर के विरक्त कर देते हैं। जब उनकी दया हमारे अंतःकरण में बरसती है, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला। जा पर हो सो नट। वह मनुष्य नटराज भगवान शिव जी का अवतार था। नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, रामचंद्र जी को भी नटराज कहा गया है। शिव जी पार्वती से इस बात की बातें करते हैं। वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता है। किसी प्रकार के जाल में, प्रपंच में, लोगों के कपट में, द्वंद्व में, इस प्रकार के माया जाल से वह हमेशा विरक्त रहता है, जिसके अंतःकरण में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास हो जाता है। इस प्रकार की बातें शिव जी जब लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी समझा रहे थे, ऐसे क्षण जो है शिव जी पार्वती को उनका श्रवण, उनके ध्यान को मग्न करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप पार्वती से पूरा प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हैं। उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब शिव जी कहते हैं कि उमा कहो में अनुभव अपना, मेरा ऐसा अनुभव है। हे उमा, हे पार्वती, हे गौरा, मैं तुमसे अपना अनुभव करता हूँ। ये मेरा जन्म जन्मांतर का अनुभव है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही संसार में सत्य है, वही सबसे मुख्य है। वह सारा जगत तो स्वप्न और पूरा संसार जो है वह स्वप्न की तरह झूठा है। इसीलिए दोस्तों, जब आदमी की मृत्यु होती है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। लोग इसको कहने में डरते हैं। ऐसा राम का नाम सत्य है। जब आदमी इस भौतिक शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर में प्रवेश करता है और भौतिक शरीर को यहाँ पर छोड़ देता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा, इस शरीर को जब छोड़ देता है तब वह जो है परमात्मा का नाम, तब उमा में तुमको अपना, तब शिव जी कहते हैं कि अपना पूरे जीवन का अनुभव करता हूँ कि हरि का भजन ही इस संसार में सत्य है। तब जब कोई भी इंसान इस संसार में अनेक प्रकार के कर्तव्य करके, अनेक प्रकार के अच्छे भले कर्मों को करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है, भौतिक शरीर को यहाँ छोड़ जाता है, आत्मा उसकी चली जाती है, तब उस समय उसको कहा जाता है कि राम का नाम ही सत्य है, ये संसार और कुछ नहीं है। कितना बलिष्ठ, कितना धनवान, कितना मायावान, कितना बलशाली, कितना श्रेष्ठ हो, लेकिन अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम सत्य क्यों कहा? अगर ऐसा नहीं होता, अगर वह सत्य नहीं है तो दोस्तों कहते क्यों हैं?
तो उनकी मर्यादा है। जिन्होंने हनुमान जैसे दूत को अमृत का वरदान देकर के इस कलयुग में भी हनुमान जी का अवतार बताते हैं। भगवान रामचंद्र ने उनको हमेशा के लिए अमृत का वरदान दिया हुआ है और अपना स्वयं जल की समाधि लेकर इस संसार को जन्म मृत्यु के भय से उबारने के लिए, किसी प्रकार की मृत्यु से लोग डरे नहीं, उसके लिए अपने को समर्पित किया जाए। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, बिना भगवान की भक्ति के यह जीवन जो है पूरा सपना है। ये 4 दिन का खेल है। इसमें आया राम गया राम वाली बात है दोस्तों। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा। तब फिर भगवान शिव जी इस प्रकार से पार्वती जी से जो भगवान ने लक्ष्मण जी को ज्ञान की बात कही, तब वह जो है पंपा नामक सुंदर गहरे वहाँ पर गढ़ा सरोवर था जो शबरी ने उनको बताया हुआ था। वहाँ पर सरोवर के तीर पर किनारे पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर सारी। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। वह जो पंपा का सरोवर है, उसका जल अमृत के समान उनके अंतःकरण में लगता है। बांधे घाट मनोहर सारी, मन को हरने वाले सुंदर घाट बने हुए हैं। और भांति भांति के पशु जहाँ जल पी रहे हैं, जल का सेवन कर रहे हैं। पशु भी अपना अपार आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मानो उदार जो दानी पुरुष हैं, वो घर याचकों की उनकी भीड़ वहाँ पर उमड़ी हुई है। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया हुआ है। पूरीन सगन ओढ़ जलो बेग न पायूं मरम, पूरीन सगन ओढ़ जलो बेग न पायूं मरम, छाया शत्रुन देखी जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो संत हृदय जस निर्मल वाणी, उस जल के यानी सरोवर पंपा के सरोवर के किनारे पर जो जल का स्रोत था, उस जल को संतों के हृदय में उससे अपार निर्मलता के भाव आते हैं। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ जल ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जन उदार ग्रह जातक वीरा, मानो उदार दानी पुरुष याचकों की भीड़ वहाँ पर लगी। पूरे इन सघन ओट जलो बेग न पायो मर। तब घनी पुरीनु कोमल के पत्तों को की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता है। दोस्तों, जब कमल के पत्तों की आड़ में जल के स्रोत होते हैं और वह जल कहाँ से निकलता है उसका हमें पता नहीं चलता है। कमल कीचड़ में खिलता है दोस्तों, और माया छत्र ने देखी जैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है, उसी प्रकार जो निर्मल जल होता है, जो हमारी आत्मा को शांत करता है, हम चैन का अनुभव करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, अमृत का जैसा पान करते हैं। तो जो धर्मशील पुरुष होते हैं, धर्म के अनुयायी होते हैं, धर्म की मर्यादा को जानने वाले होते हैं, तो उन सब सुख जो है उनको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का पंपा के किनारे जो सरोवर है, उस सरोवर की वास्तविक जल का पान करके सुखी मीन सब एक रसो अति अगाध जल माने। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस समान सुखी रहते हैं, यानी सबको समान शीतलता का अनुभव होता है। उस जल को पीने से सबकी आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। सुखी मीन सब, जिस प्रकार मछलियाँ पानी के बिगर नहीं रह सकती हैं, और अगर मछलियाँ पानी में सुख का अनुभव कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वह सरोवर अत्यंत अथाह जल में
उस जल में जो मछलियाँ हैं वह सभी एक समानता का अनुभव कर रही हैं, सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाए। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। जो धर्मशील होते हैं, धर्म की नीति को जानते हैं, धर्म की मर्यादा के अनुसार चलते हैं। रामचरितमानस में दोस्तों तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र को धर्म का मर्मज्ञ बताया और उदारता के अपार भंडार थे, आदर्शता उनके चरित्र में कूट का भरी हुई थी। शील स्वभाव और गुणों के जो खान थे, शिरोमणि थे, धीर बुद्धि थी, समुद्र की ऐसी गहराई का चिंतन उनके अंतःकरण में था। तो ऐसे ही दीन दयालु भगवान की तुलसीदास जी ने भगवान की गाथा का वर्णन किया है और उन्हीं की गाथा के अनुसार अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कहाँ अयोध्या रही, कहाँ चित्रकूट रहा, कहाँ पंचवटी रहा। उसके बाद वह पंपा सरोवर पर जल का पान कर रहे हैं। उस जल की वास्तविकता का वर्णन तुलसीदास जी बड़े ही हृदयस्परी स्पर्शी ढंग से कर रहे हैं। उस जल में जितने प्रकार के भी इस संसार में प्राणी हैं वह उस जल का सेवन करके उसको प्राप्त करके अपार शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। मन बुद्धि और विवेक उनका जग रहा है। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में ऐसा लग रहा है कि मछलियाँ सदा एक समान सुख का अनुभव कर रही हैं। ऐसे ही सभी प्रकार के प्राणी समानता का अनुभव कर रहे हैं। जो लोग इस संसार में दोस्तों धर्मशील होते हैं, गुणी होते हैं और सुखपूर्वक वह हमेशा अपने जीवन को यापन करते हैं, वह कब जन्म लेते हैं, कब वह इस संसार से विदा हो जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता है। उनका जीवन न बहुत उतार चढ़ाव के वातावरण से वह विरक्त रहते हैं। समान भाव से सुख दुखों में, विपत्तियों में, परेशानियों में अनेक प्रकार के सुख सौंदर्य को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कभी भी सुख का अनुभव अपने जीवन में नहीं किया। उन्होंने हमेशा अनेक प्रकार के मानव भावों को इस संसार में सजाने के लिए कष्ट के समय हमको क्या कार्य करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में हमको कैसे अपने को रखना चाहिए, कैसे अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को लोभ, क्रोध और मोह से विरक्त रख करके जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे भावों को का संचार हमारे समूह प्रस्तुत किया है। आज के अरण्यकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जिस प्रकार से शिव जी और पार्वती आपस में संवाद करते हैं, उनके चरित्र का गुणगान करते हैं और लक्ष्मण जी से जिस प्रकार से उन्होंने लोभ, क्रोध और मोह इसको त्याग कर इस संसार में कैसे हम संसार से अपने सद्गुणों को संचित करके आगे बढ़ सकते हैं और एक धर्मशील पुरुष बन करके अपनी आभा को बिखेर सकते हैं, इसका विस्तार से वर्णन किया है। सबके मंगल भव की कामना के साथ दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जब तक इस भौतिक शरीर में हमारी आत्मा है तब तक हमें सुखी मीन की तरह, जिसका मछली पानी में आनंद की आभा का संचार करती है, मन वचन और कर्म से पूरा पानी में विलीन रहती है, उसी प्रकार धर्मशील बन करके हम परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहें और समभाव से अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा भी कल्याण हो सकता है, हमारे परिवार का जो
गृहस्थ जीवन में उनका परिवार का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, देश का भला हो सकता है और लोक कल्याण के कार्य जिस प्रकार में ज़्यादा कुछ होगा। भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार के आदर्श भावों का संचार करके हमें तुलसीदास ने अपार ज्ञान की प्राप्ति की है, उससे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबका जीवन अच्छा रहे, सबका दिन शुभ।